एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक बहुत ही सुंदर पहाड़ी शहर कालिम्पोंग के बारे में। तो दार्जिलिंग के बारे में तो आपने सुना ही होगा। दार्जिलिंग बहुत ही पॉपुलर हिल स्टेशन है वेस्ट बंगाल का। उसी से करीब 50 किलोमीटर दूर पे है ये पहाड़ी शहर कालिम्पोंग। सो कालिम्पोंग बहुत ही फेमस है फॉर इट्स लश ग्रीन फॉरेस्ट, द व्यू ऑफ द वैली, इट्स रिच फ्लोरा एंड फौना एंड द बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज। तो चलिए इस वीडियो में मैं एड्रेस करूंगी कालिम्पोंग ट्रिप रिलेटेड 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाउ टू रीच कालिम्पोंग, वेयर टू स्टे इन कालिम्पोंग, what places to see in Kalimpong, the food and the food options and the places to eat in Kalimpong, time required to cover these places. The 6th question would be the best time to travel to Kalimpong, and the 7th and the most important question, the budget related to Kalimpong. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट टू मी एंड इट मोटिवेट्स अ न्यू यूट्यूबर लाइक मी टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज़. आई एम अ वर्किंग मॉम एंड अ ट्रैवल एंथुजियास्ट. ये मेरा पैशन है. आपका एक सब्सक्रिप्शन या एक लाइक या एक कमेंट मैटर अ लॉट टू मी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू रीच कालिम्पोंग. So Kalimpong का nearest station is NJP, New Jalpaiguri station, and nearest airport is Bagdogra airport. And the nearest city from where you will get a lot of travel options is Shiliguri. So Shiliguri से the cheapest option is you can take a bus. गवर्नमेंट बसेस प्लस प्राइवेट बसेस रहते हैं तो जो कि बस स्टैंड से डायरेक्टली जाता है कालिम्पोंग. करीब 100 to 130 रुपीज़ में आपको कालिम्पोंग के बस टिकट्स मिल जाएंगे. द नेक्स्ट ऑप्शन इज यू कैन टेक शेयर्ड कैब्स. तो शेयर्ड कैब्स भी अवेलेबल है फ्रॉम शिलीगुड़ी विच विल कॉस्ट यू अराउंड 250 to 300 रुपीज़. देन यू कैन ऑफकोर्स गेट टैक्सीज फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट टू कालिम्पोंग. वो भी आप ऑप्ट कर सकते हो. देर इज़ एन ऑप्शन टू टेक सेल्फ ड्राइव कार्स also from Shiliguri to Kalimpong. So another option is you can talk to travel agencies and book cabs which will take you directly from station or airport to Kalimpong. So हमने डायरेक्टली एयरपोर्ट से वैसे ही ट्रैवल एजेंसी से पहले से ही हमने कैब बुक करके रखा था और जो कि हमें बिल्कुल एयरपोर्ट से पिकअप किया और कालिम्पोंग ले गया. सो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड से 3000 to 4000 डिपेंडिंग अपॉन द पैकेज दैट यू हैव ऑप्टेड फॉर. शिलीगुड़ी से कालिम्पोंग अराउंड 67 किलोमीटर्स है तो करीब 2.5 आवर्स आपको लगेंगे कालिम्पोंग पहुंचने में. अगर आपने अपना कालिम्पोंग का ट्रिप दार्जिलिंग के साथ क्लब करके प्लान किया है तो दार्जिलिंग से भी देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस टू रीच कालिम्पोंग. आपको शेयर्ड कैब्स या आपको प्री बुक कैब्स वगैरह भी मिल जाएंगे. सो लेट्स एड्रेस द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर टू स्टे इन कालिम्पोंग. कालिम्पोंग में स्टे के लिए बहुत ऑप्शंस हैं, स्टार्टिंग विथ होम स्टेज जो कि बहुत ही प्रेफरेबल एंड बजट ऑप्शन है. सो यू कैन गेट टू स्टे विद अ लोकल, इंटरैक्ट विद देम. So this is a very good option. The next is guest house. Guest houses are also a budget option. बहुत ही readily available, बहुत ही comfortable, clean भी होते हैं. So you can opt for guest houses. The third is definitely hotels. Hotels भी आपको various budgets के यहाँ पे मिल जाएंगे, starting from 1 star, 2 star, ranging up to 5 star. Very good 5-star hotels you'll get in Kalimpong. Then of course the resorts. Resorts are definitely luxurious options. बहुत अच्छे views मिलते हैं यहाँ से. So ये जो different stay options के बारे में बात किया मैंने, उसके रिलेटेड मैं कुछ सजेस्टेड नेम्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. डू चेक आउट दोज ऑप्शंस. मैं अपने कालिम्पोंग के स्टे में रुकी थी होटल स्टर्लिंग पार्क जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल होटल है. मैंने इस होटल रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसका भी लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. डेफिनेटली डू चेक आउट दैट वीडियो एंड क्योंकि स्टर्लिंग पार्क एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था मेरे स्टे के लिए. लेट्स एड्रेस द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेसेस टू विजिट इन कालिम्पोंग. सो देर आर क्वाइट अ नंबर ऑफ प्लेसेस टू विजिट इन कालिम्पोंग जिसका मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. सो इस वीडियो में मैंने हर जगह प्लेसेस टू विजिट इन कालिम्पोंग को एक्सक्लूसिवली डिस्क्राइब किया है, द डिस्टेंस वगैरह भी मेंशन किया है. तो डू चेक आउट दैट वीडियो टू प्लान योर आइटिनरी फॉर कालिम्पोंग. नाउ लेट्स एड्रेस द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर टू ईट इन कालिम्पोंग. सो कालिम्पोंग इज़ अ मेल्टिंग पॉट ऑफ डिफरेंट कल्चर्स जिसका रिफ्लेक्शन इसके खाने में भी आता है. सो कालिम्पोंग में यूजुअली यू विल गेट नेपालीज, तिब्बतन एंड बंगाली क्विजीन. सो आपको कालिम्पोंग में वेरियस इंटरेस्टिंग कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स वगैरह मिलेंगे जहाँ पे आप खाना ट्राई कर सकते हो. कुछ ऐसे सजेशंस मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी.
अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन गेट स्ट्रीट फूड ऑल्सो, जो जहाँ पे आपको बहुत ही लोकल क्विजीन का एक्सपीरियंस मिलेगा। कालिम्पोंग में आप जाओगे तो डेफिनेटली डू ट्राई momos, thukpas. Then they have some local dish called सेल रोटी, something called फाग शापा. There is another dish called चूरपी, गुंद्रू. तो ये सब लोकल, अगर आप लोकल चीज़ें ट्राई करना पसंद करते हो तो डेफिनेटली डू ट्राई देयर लोकल डिशेज आउट देयर. नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट, द बेस्ट टाइम टू विजिट कालिम्पोंग. सो स्टार्टिंग विद द बेस्ट टाइम, इट्स रन्स फ्रॉम मार्च टू मे. ये टाइम पे टेम्परेचर करीब 15 डिग्री टू 25 डिग्री सेल्सियस तक रहता है. सनी, प्लेजेंट वेदर, क्लियर स्काइज, बहुत ही फेवरेबल टाइम है फॉर आउटडोर एक्टिविटीज एंड साइट सीइंग. सो मार्च टू मे वुड बी द बेस्ट टाइम टू विजिट कालिम्पोंग. इसके बाद आता है जून टू अगस्त, विच इज़ मानसून्स. दिस इज़ प्रोबेबली द वर्स्ट टाइम टू ट्रैवल टू एनी हिल स्टेशन बिकॉज लैंडस्लाइड्स वगैरह होने के चांसेस रहते हैं. आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, थोड़ा फॉगी सा ही रहेगा, तो दिस माइट नॉट बी अ फेवरेबल टाइम. उसके बाद आता है सितंबर टू नवंबर, अनदर वेरी गुड टाइम फ्रेम टू विजिट कालिम्पोंग. जस्ट बारिश के बाद पहाड़ बहुत ही लश ग्रीन हो जाते हैं, तो बहुत अच्छे व्यूज़ मिलते हैं इस टाइम पे. कांचनजंगा का व्यू भी मिलता है, सो दिस इज़ अ गुड टाइम. Now December to February is winters. तो this time the temperature can get really cold. कभी कभी snowfall भी हो सकता है. So इस टाइम पे थोड़ा dicey रहता है to visit Kalimpong. But you can try if you really want to explore the winters of the hill. Now let's talk about the next question, the time required to cover Kalimpong. वैसे अगर आप सिर्फ कालिम्पोंग का देखते हो तो फिर 1 day इज़ गुड इनफ टू कवर ऑल द प्लेसेस, ऑल द साइट सीइंग प्लेसेस इन कालिम्पोंग. बट अगर आप एक बहुत ही रिलैक्सिंग स्टे प्लान कर रहे हो तो यू कैन कंसिडर 2 days. बट आई वुड सजेस्ट टू क्लब कालिम्पोंग विथ दार्जिलिंग, लावा, लोलेगांव. दैट वे यू कैन प्लान अ 6-7 days ट्रिप जिसमें आप 1 से 1.5 दिन कालिम्पोंग को दे सकते हो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द बजट रिक्वायर्ड टू एक्सप्लोर कालिम्पोंग. सो जब हम बजट की बात करते हैं, सो बजट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, राइट? सो योर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, the activities that you plan, the food that you eat, the places where you stay, and definitely the duration of the stay. So many factors affect your budget. तो हम यहाँ पे 2 टाइप के डिफरेंट बजट के बारे में बात करेंगे, चीप वर्सेस लग्जरी. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो अगर आप एक चीप ऑप्शन ऑप्ट कर रहे हो ट्रैवल के लिए फ्रॉम से शिलीगुड़ी टू कालिम्पोंग, लाइक बसेज और शेयर्ड कैब्स, तो आपको ये पड़ेगा बिटवीन 100 to 300 रुपीज़. Instead of that, if you are preferring a taxi or a pre-booked cab, it might cost you from 2,500 to 4,000 rupees. Let's talk about the next point which affects budget is accommodation. So accommodation के लिए अगर आप home stays या guest houses choose कर रहे हो, so that will cost you from say 500 to 1,500 rupees. But वही अगर आप luxurious stay opt कर रहे हो, so that might range up to 10K. Now the next factor that affects budget is food. So food, अगर आप एक local joint या street food opt कर रहे हो, then per meal can cost you somewhere between 100 to 300 rupees. अगर आप एक famous restaurant वगैरह try कर रहे हो, then it might extend from 500 to say 1,000 rupees per meal. The last point that affects budget is sightseeing. So mostly all the sightseeing options in Kalimpong are free of cost or at a minimal cost. But अगर आप river rafting वगैरह opt कर रहे हो तो फिर that might cost you somewhere between 2,000 to 5,000 rupees. So ये रहा एक rough estimate of a cheap versus luxury budget. आप mid range options में भी जा सकते हो. Again, like I said, right, budget depends on your personal choices, which also depends on a lot of factors. And in सब के साथ budget also depends on the duration of your stay. तो चलिए आज का वीडियो यही पे एंड करती हूँ. आई होप आई वॉज एबल टू प्रोवाइड ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू योर कालिम्पोंग टूर. अगर आपको कालिम्पोंग ट्रिप रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी हैप्पी टू आंसर. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर ट्रैवल रिलेटेड वीडियोज़. See you at the next video. Till then, take care, stay blessed, stay happy, and thanks for watching.